फिल्म की शुरुआत ये दिखाते हुए होती है कि कुछ दोस्त आपस में चैट कर रहे होते हैं। उन दोस्तों में एक लड़की जिसका नाम एथीना होता है, वो चैट में अपने दोस्तों को कहती है कि हंट की डेट नज़दीक आ रही है और लोगों को मारने से ज़्यादा अच्छा आइडिया कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक जगह पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एथीना के ग्रुप के मेंबर थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो काफ़ी डरा हुआ होता है और वो ये भी जानना चाहता था कि वो कहाँ पर है और उसे यहाँ कैसे लाया गया। तभी एथीना का साथी उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है और उसे नीचे लेटाता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन पे एक पेन से हमला करता है, जिस कारण उसकी गर्दन से बहुत सारा खून निकलता है। लेकिन वो आदमी फिर भी उठकर उनसे लड़ता है। फिर तभी एथीना वहाँ पर आ जाती है। एथीना उस आदमी के पास जाकर सैंडल की हील उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलते ही वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उसके मुंह को बेल्ट से बांधा होता है। उस लड़की के अलावा वहाँ पर और भी लोग होते हैं जिन्हें वहाँ लाया होता है। उस जंगल के बीच में एक खाली जगह पर एक लकड़ी का बॉक्स रखा होता है। उनमें से एक आदमी उस लकड़ी के बॉक्स को खोलता है, जिसमें से एक पिग बाहर आता है। उस बॉक्स में पिग के अलावा बहुत सारे हथियार भी होते हैं, जिन्हें वो सब ले लेते हैं। उस लड़की को एक चाबी मिलती है, जिससे सबके मुंह पर लगी बेल्ट को खोला जाता है। तभी वहाँ उन लोगों पर एक आदमी फायरिंग करने लगता है और उस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की मारी जाती है। वो फायरिंग एथीना के लोग ही कर रहे थे। तभी एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक बड़े से गड्ढे में जा गिरती है। फिर एक आदमी उसकी मदद के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी कीलों के ऊपर गिर गई है। वो उसे बाहर निकालता है और दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी का पाँव ब्लास्टिंग ट्रैप पर पड़ जाता है और वहाँ धमाका हो जाता है। उस आदमी की तो मौत हो जाती है, लेकिन वो औरत दोबारा से उसी बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस औरत की मदद करने आता है, लेकिन वो औरत बहुत घायल हो गई थी। उसके नीचे का हिस्सा बम ब्लास्ट में ख़त्म हो गया था, इसलिए वो उस आदमी से गन मांग कर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ भागता है, जहां वो और 3 लोगों से मिलता है। वहां उनके सामने एक बड़ी सी तार की दीवार आ जाती है। उनमें से 3 लोग तो उसे पार कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही छूट जाता है, जिस पर पीछे से तीरों से हमला होता है। वो आदमी दोबारा पीछे की ओर जाता है ताकि वो उन्हें मार सके जो उस पर तीरों से हमला कर रहे हैं, लेकिन लगातार तीरों की बारिश से वो आदमी कुछ नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। तभी उस पर एक बम गिरता है, जिससे वो ब्लास्ट होकर मर जाता है। वो तीनों बचे हुए लोग एक शॉप पर जाते हैं, जहां वो एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं जो उस शॉप के मालिक होते हैं। तभी उनमें से फीमेल सर्वाइवर वहां रखे फूड को खा लेती है। उस फूड में पॉइजन होने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वो दोनों शॉपकीपर मास्क पहनकर पूरी शॉप में जहरीली गैस को फैला देते हैं, जिससे उन बचे हुए सर्वाइवर्स की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो शॉपकीपर्स भी एथीना के साथ मिले हुए थे। इसके बाद वो अपने स्टोर को साफ़ करते हैं और डेड बॉडीज़ को कहीं छुपा देते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि वो कौन सी जगह पर है और वो वहाँ से सिगरेट भी खरीदती है। लेकिन जब उसको चेंज मिलता है तो उसको उन दोनों शॉपकीपर्स पर शक होता है और वो गन से उन दोनों को मार देती है। फिर वो बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है तो वो देखती है कि उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट लगा है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई थी वो गलत लोकेशन है। अब उसे ये भी नहीं पता था कि वो कौन सी जगह पर है। उसे उस ट्रक पर कुछ वायर्स भी लगे दिखाई देते हैं जो बॉम्ब से जुड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है। क्रिस्टल उसे बताती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है। फिर वो दोनों रेलवे ट्रैक से होकर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने से एक ट्रेन गुजरती है। फिर वो दोनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में उन्हें और भी लोग मिलते हैं जो रेफ्यूजीज़ होते हैं। गैरी क्रिस्टल को कहता है कि ये लोग हमें फंसाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन क्रिस्टल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। फिर कुछ दूरी पर फौज उस ट्रेन को रोकते हैं और सबको बाहर निकालते हैं। गैरी उन्हें कहता है कि ये सब रेफ्यूजीज़ फेक हैं, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी गैरी के पास एक आदमी आता है। वो गैरी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। वो उसे बताता है कि उसके अलावा सारे रेफ्यूजीज़ रियल हैं
और वो फौजी भी असली हैं। सिवाय उसके वो एक हंटर है और उन लोगों के साथ मिला है। ये सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस पर झपट कर एक बॉम्ब उसकी पैंट के अंदर डाल देता है। वो आदमी उसे सही टाइम पर निकाल नहीं पाता और वो ब्लास्ट होकर मर जाता है। इसके बाद वो फौजी क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहाँ क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है। वो एक प्रिजनर था लेकिन किसी तरह भाग गया था। वहाँ एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो उन हंटर्स की तारीफ़ें कर रहा होता है जिससे क्रिस्टल को उस पर शक होता है और वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। फिर वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे मार देती है। इस सब से वो आदमी क्रिस्टल पर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि वो आदमी ही उनके पास एक सोर्स था जो उन्हें बाहर ले जा सकता था। लेकिन जब वो उस कार की डिग्गी खोलते हैं तो उन्हें वहाँ गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उस आदमी को मार कर उन्होंने बिल्कुल सही किया, नहीं तो वो उन्हें मार भी देता। वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स यहाँ पर लाए गए थे वो सारे मारे गए हैं, केवल हम दोनों ही बचे हैं। क्रिस्टल उसे कहती है कि जिन लोगों ने उसे यहाँ पर फंसाया है वो उन सबको मार देगी और वो उसे एक कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनाती है। अब जो नॉर्मल कहानी है क्रिस्टल की कहानी उससे अलग होती है, क्योंकि उसकी कहानी का अंत असली कहानी से अलग था। इसके बाद वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और साथ ही वो सीक्रेट जगह भी दिखाई जाती है जहाँ वो हंटर्स से और उनकी लीडर एथेना है। क्रिस्टल और वो आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस आदमी को वो पिग मिल जाता है। उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो पिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्रिस्टल अंदर आकर एक एक करके उन हंटर्स को मार देती है, लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर क्रिस्टल पर हमला करता है और उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मार देती है। फिर तभी एथेना की कॉल आती है। वो उस आदमी को फंसाने के लिए कहती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। ये सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर भी डाउट होने लगता है। क्रिस्टल उस आदमी को अपनी बात रखने का मौका नहीं देती कि वो एथेना से नहीं मिला हुआ है, वो उसे मार देती है। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो अभी ज़िंदा होता है और बहुत घायल होता है। वो उससे एथेना का पता पूछती है और एथेना का पता जानने के बाद वो उसे भी मार देती है। इसके बाद 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। फिल्म की शुरुआत में जो हमने एथेना की उसकी दोस्तों के साथ चैटिंग देखी थी जिसमें वो हंट की बातें कर रहे थे, वो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ के 11 लोगों ने जिन्हें उन्होंने प्रिजनर बनाया था उन्होंने उनकी वो ग्रुप चैट लीक कर दी थी और इसी वजह से एथेना और उसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया था। अब पहले तो हंट उनके लिए सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जब उनकी जॉब चली गई थी तो उन्होंने तय किया था कि वो इस मजाक को अब हकीकत में बदलेंगे, क्योंकि अब वो बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन सब लोगों को फंसाने के लिए ये जाल बनाया था। क्रिस्टल जब एथेना के पास जाती है तो वो देखती है कि एथेना खाना बना रही होती है। एथेना क्रिस्टल को कहती है कि उसे उसके बारे में सब पता है और वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड का मजाक उड़ाती है। तब क्रिस्टल उसे कहती है कि वो जिस क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो गलत क्रिस्टल को ले आए हैं। इसके बाद क्रिस्टल और एथेना के बीच बहुत लड़ाई होती है जिस वजह से दोनों बहुत घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा उठकर लड़ती हैं। फिर किसी तरह से लड़ते लड़ते एथेना हार जाती है और वो मर जाती है और आखिरकार क्रिस्टल ने एथेना को मार दिया होता है। फिर क्रिस्टल देखती है कि एथेना की डेड बॉडी के पास एक खरगोश बैठा होता है, यानी यहाँ पर वो कहानी साबित हो जाती है जो क्रिस्टल ने उस आदमी को सुनाई थी। फिर क्रिस्टल उठकर एथेना का बनाया खाना खाती है और एथेना का ही ड्रेस पहनकर उसके डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो एथेना के प्राइवेट जेट में जाती है और वो पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कहती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।